तो बच्चे जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी में वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से क्रिएट हो रही है उसको आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये आपकी विकेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ से एक मूविंग बॉल आ रहा है। मूविंग बॉल ने क्या किया? उसने विकेट्स को नीचे गिरा दिया, ठीक है। मतलब मूविंग बॉल के अंदर कुछ एनर्जी प्रेजेंट होगी कि उसी एनर्जी से उसने विकेट को नीचे गिराया। अब यही जो आपका मूविंग बॉल है इसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? इसमें आपकी प्रेजेंट होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप विंड मिल ले लो। विंड मिल के फैंस को रोटेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? मूविंग विंड, है ना। अब मूविंग विंड मतलब मोशन है वो, कुछ उसमें मूविंग विंड में कुछ एनर्जी प्रेजेंट होगी जो क्या करेगी? इन व्हील्स, इन फैंस को रोटेट करवाएगी। अब वही मूविंग विंड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी। एक मैन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। अब रनिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए बॉडी में, है ना, तभी वो रनिंग करेगा। जब वो रनिंग कर रहा होगा, जब वो मैन रन कर रहा होगा, उसके अंदर उस टाइम जो एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स मोशन, उसको आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर आप ले लो कि रनिंग, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सभी क्या है उनमें आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सॉरी, ये एक वुड है, ठीक है, वुड है। आपने क्या करना है? इसके अंदर नेल डालना है, कील जिसको कहते हैं। नेल डालने के लिए आप क्या करोगे? हैमर का यूज़ करोगे, ठीक है। ये हैमर है, ये आपका नेल है और ये आपका वुड है। तो नेल को आपने वुड में डालने के लिए किसका यूज़ किया? हैमर का यूज़ किया। अब हैमर को जब आपने उठाया, है ना, मूव कर रहा है ना, मूविंग हैमर क्या करेगा? मूविंग हैमर जब इस पे डालेंगे तो क्या होगा? मतलब जब ये अंदर जाकर कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन कब होगा? जब ये कुछ फोर्स लगाएगा। और फोर्स कब होगी? जब इसके मूविंग हैमर के अंदर कुछ एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो वही जो मूविंग हैमर होगा ना आपका, उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब ड्यू टू इट्स मोशन। या फिर आप बोल सकते हो कि जब आप एक बुलेट निकलता है, मूविंग बुलेट, वो क्या करता है कि स्टील प्लेट को होल कर देता है। किस वजह से? ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी सॉरी, विच इट हैज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई स्पीड, ठीक है। यही सब आपकी थी एग्जाम्पल्स काइनेटिक एनर्जी की, कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है? कुछ फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मूविंग बॉडी की, वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं मेजर करवाने के लिए कि कोई बॉडी रेस्ट से आने से पहले कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो उसने डन किया है। क्या मतलब हुआ इसका? कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ले लेते, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और वो क्या कर रही है? मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। बॉडी है, मास m है, ये बॉडी है आपकी जिसका मास m है और v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? वो मूव कर रही है एट पोजीशन a, ठीक है। उसके बाद क्या किया? इसने एंटर किया एक मीडियम को, ये एक मीडियम है, ये m मीडियम है, ठीक है। इस बॉडी ने m मीडियम, जिसमें क्या है आपकी मीडियम, फॉर एग्जांपल आप एयर ले लो, एयर एज मीडियम, ठीक है, उसने इस मीडियम को एंटर किया। अब ये मीडियम क्या कर रहा है? इस मूविंग बॉडी को अपोज कर रहा है ना, फोर्स इस साइड लग रही है इसको, वो मूव इस साइड कर रही है
और फोर्स अपोजिट लग रही है, मतलब कौन सी फोर्स है, कौन सा वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है सॉरी नेगेटिव वर्क हो रहा है इसमें। और उसके बाद क्या है आपका कि कांस्टेंट फोर्स F जो है वो इसको अपोज करे जा रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ द अपोजिंग फोर्स जो बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हुई, v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, आहिस्ता 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 वो कहाँ पे रुक गई, B पॉइंट पे आके उसने स्टॉप लगा दिया। अब जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया वो है आपका S, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस आपका S कवर हो रहा है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, अब यहाँ पे स्टॉप कर दिया इसने, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी v थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो रही है। अब जैसे उसने डिस्टेंस S कवर किया है ना, S कवर किया फोर्स अपोज होने के बाद भी, तो उस टाइम क्या हुआ, कुछ वर्क डन तो हो रही है ना, तो वो वर्क क्या होगा आपको पता है, वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस की, ठीक है। सेकंड में क्या है सॉरी, अब आपको पता है कि हमने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है किसके, वर्क के, है ना। जब कोई एनर्जी होगी, फोर्स लगेगी, तभी आपका वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है F इंटू एस के। क्लियर। अब जो आपका सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द, आपने अपने मोशन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, आप इसको u की जगह स्मॉल b लिख दो, ठीक है, एक ही बात रहेगी। चलो, अब हमने क्या देखा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी v और फाइनल वेलोसिटी जब इसने स्टॉप कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0। और आपका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो है आपका -a, मतलब रिटार्डेशन में, क्योंकि वो अपोज कर रही है ना वहाँ पे फोर्स उसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं को पुट करना है इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड करना है, इन सभी को आपने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। अब आपको पता है ये क्या है आपकी, ये क्या चीज़ है आपकी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी 0 इज इक्वल टू ये v स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, माइनस a इंटू एस। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ये बनेगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m, ठीक है। एक्सीलरेशन आपका आ गया F अपॉन m के बराबर। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है किसमें, इस इक्वेशन में। चलिए, a की वैल्यू जब आपने पुट की वो बनेगा 2 इंटू F अपॉन m इंटू एस, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसमें, आपने देखा F इंटू एस, इनको उधर ले जाओ, v स्क्वायर अपॉन 2m। अब F इंटू एस हमने क्या देखा था फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, क्या आया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जिसमें जो आपका m है वो है आपका मास ऑफ द बॉडी, क्या है, मास ऑफ द बॉडी। और जो आपका v है, v क्या है, v है आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये है आपका किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, अब वो चीज़ देखते हैं कि इस फॉर्मूले से क्या आपको समझ आ रही है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर। अब हमें पता है
कि यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास के, एंड काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब बच्चे इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑफ द बॉडी का ये मतलब हुआ कि अगर आपका मास जो है वो डबल होता है ना, अगर मास आपका डबल दिया है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। कि अगर मास डबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, डबल होती है। तो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी में क्या है कि अगर आपकी वेलोसिटी डबल दी हुई है तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों होगा 4 टाइम, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है ना, कि अगर v2 है तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मास डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होती है, अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम्स आ जाती है, ठीक है। अब इसी के बेस पे कुछ आपके न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है एक बॉडी है, गिवन देखते हैं क्या दिया है। एक बॉडी है, उसका मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। मास दिया हुआ कितना, 2 kg, और उसकी आपको वेलोसिटी दी हुई है कितनी, वेलोसिटी दी हुई है आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड, और आपने कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर के, तो यह है 1/2, मास की वैल्यू है 2, वेलोसिटी आपका 0.1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल इजी। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो सॉरी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा आपका, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 0.01। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, जूल होता है। ये आ गया आपका क्या आंसर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्या दिया था आपको इन्होंने मास दिया हुआ है 2 kg, वेलोसिटी दी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है कितनी, 1/2 mv स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का, तो इसी में हमने पुट करना होती है अपनी वैल्यूज़ कि मास की वैल्यू आपको 2 kg दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको 0.1 दी हुई है, ये इसका स्क्वायर करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, तो 0.1 का स्क्वायर करके आएगा आपका 0.01 जूल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इन्होंने आपको बोला है कि 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, 2 बॉडीज़ हैं जिनका मास जो है वो इक्वल है। मास क्या है, इक्वल मास दिया हुआ है, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, एक की v और एक की 3v। तो फाइंड द रेशो, हमें क्या निकालना है उनकी, उनमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। अगर फर्स्ट में मास मतलब m इज इक्वल टू m, मतलब सेम मास है, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें वो होगा 1/2 mv स्क्वायर। तो फर्स्ट वाली जो होगी वो क्या होगी आपकी 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि m मास है, v वेलोसिटी है। सेकंड में क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m का m, और v स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 3v स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/2 m 9v स्क्वायर, और यू कैन से दैट 9/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इनके क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। रेशो के लिए आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ
सेकंड बॉडी। ठीक है, इन दोनों को रेशियो में लिख लेना है। तो फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट थी आपकी 1/2 mv² और सेकंड थी आपकी 9/2 mv²। इनको कैंसिल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 1/9 और mv² कैंसिल, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 1/9। इसका मतलब जो रेशियो आई वो आई आपकी कितनी, 1/9। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है सेकंड बॉडी की वो इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। क्लियर, तो यही था आज का हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक। थैंक यू।